हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर का। ये वीडियो 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। मतलब दोस्तों रिएक्टिव एग्रेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों रिएक्टिव एग्रेशन को हम हॉस्टाइल एग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस आर कैटेगराइज्ड एज। मतलब दोस्तों वो पर्सन जिसे नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, नए नए कंसेप्ट्स को जानना अच्छा लगता है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने अच्छे लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो उस पर्सन को हम ओपननेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेयर फाइट विद एन अपोनेंट टीम प्लेयर हु सेड समथिंग इंसल्टिंग रिजल्टिंग इन कट्स एंड ब्रूसेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रेशन। मतलब दोस्तों एक प्लेयर है जो कि फाइट करता है अपोनेंट टीम के प्लेयर के साथ, एक दूसरे को वो लोग इंसल्टिंग भी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कट्स एंड ब्रूसेस होते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, कट्स और ब्रूसेस उनको हो जाते हैं। अब ये जो पूरा सीन है कौन से टाइप के एग्रेशन का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये हॉस्टाइल एग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑल्सो नोन एज द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एंड समटाइम्स रेफर्ड एज। मतलब दोस्तों जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये हमें पता ही है, बिग 5 थ्योरी की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको हम 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं पर्सनैलिटी का। तो इसको दोस्तों कभी कभी किस तरीके से रेफर किया जाता है? तो इसको दोस्तों ओसियन मतलब ओपननेस, कॉन्शियंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, इस तरीके से रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर किन कारणों से इन्फ्लुएंस होता है? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, टैक्टिकल एबिलिटी, गोल ओरिएंटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग बोथ ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज। मतलब दोस्तों वो पर्सन जिसके अंदर दोनों ट्रेट्स होती है, इंट्रोवर्ट की भी एक्सट्रोवर्ट की भी, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्रेट इज नॉट इंक्लूडेड इन बिग 5 फैक्टर पर्सनैलिटी मॉडल ऑफर्ड बाय पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे। मतलब दोस्तों बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी में कौन सा ट्रेट नहीं आता है जो कि पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा ऑफर किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस में दिया गया ओपननेस, कॉन्शियंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन और रिजर्व्ड। तो दोस्तों बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी में रिजर्व्ड नहीं आता, ये कोई ट्रेट नहीं है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन, असर्टिव, प्रोएक्टिव एग्रेशन। लिस्ट 2 में हमारे पास दिया गया एंगर, इंपल्सिव, नो हार्म, ऑफर अपॉलॉजीज, कैलकुलेटेड प्लांट। हमें इन्हें मैच करना है, नीचे कोड्स दिए गए हैं, वही ऑप्शन है। तो दोस्तों एंगर या इंपल्सिव का होगा हॉस्टाइल एग्रेशन, नो हार्म का होगा असर्टिव, ऑफर अपॉलॉजीज का होगा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, कैलकुलेटेड प्लांट का होगा प्रोएक्टिव एग्रेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग। मतलब दोस्तों जो पर्सनैलिटी है वो एक लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है मास्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। मतलब हमारे पास ऑप्शन में कुछ अलग अलग सोर्सेज दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सोर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन का है? तो यहाँ पर जो सेल्फ है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सोर्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट इज गिवन बाई। जो दोस्तों ये 3 ट्रेड्स हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये तीनों ट्रेड्स किन के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है सीजी जंग के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अकर्स व्हेन पीपल आर कंपेल्ड टू डू समथिंग आउट ऑफ प्लेजर, इंपॉर्टेंस और डिजायर। वो कौन से टाइप का मोटिवेशन होता है जब कोई भी पर्सन कोई भी काम करना चाहता है प्लेजर के कारण, इंपॉर्टेंस के कारण या अपने डिजायर के कारण? तो इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास दिया गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पर्सोना, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस। लिस्ट 2 में हमारे पास दिया गया मास्क, इंटरनल, काइंड एंड फ्रेंडली, मूडी एंड टेंस। नीचे हमारे पास कोड्स भी दिए हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यही ऑप्शंस भी हैं। तो दोस्तों इंट्रिंसिक मोटिवेशन का होगा इंटरनल, पर्सोना का होगा मास्क, न्यूरोटिसिज्म का होगा मूडी एंड टेंस, एग्रीएबलनेस का होगा काइंड एंड फ्रेंडली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का कौन सा सोर्स है? ऑप्शंस में हमारे पास कुछ सोर्सेस दिए गए हैं, प्लेजर, डिजायर, कैश प्राइज या सेल्फ। तो दोस्तों एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सोर्स है इनमें से कैश प्राइज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पीपल हु कीप देमसेल्व्स
सेल्फ सेंटर्ड एंड हैव देयर ओन वर्ल्ड ऑफ थॉट्स आर कॉल्ड। मतलब दोस्तों वो पर्सन जो कि अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखते हैं और उनके अपने खुद ही के ख्यालों की दुनिया होती है, अकेले अकेले रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, एम्बीवर्ट कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं या सैंग्विन कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रोवर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर का। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।